أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम। डाइस पर मौजूद उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हैदराबाद और अतराफ में तकरीबन 8-10 साल से तो हाज़िरी हो ही रही है। आपके इस इलाके में पहली बार हाज़िरी हो रही है। माशाल्लाह, नारे तकबीर से इस्तकबाल कीजिए भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी रेहान ताबिश साहब, ऐसे सुनिए कि बार बार आने को इनका जी चाहे। जब कोई शायर नए इलाके में जाता है तो वो सोचता है कि पता नहीं लोग कैसा सुनते हैं, और सामने वाले समझते हैं कि पता नहीं कैसा पढ़ते हैं। जी, मामला ये होता है। लेकिन अब ये एक तरफा मामला रहा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपने मुझे अब तक मोबाइलों में देखा होगा। जिंदा पहली बार देखनी अलग बात है, जिंदा पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह जिंदा ताबिंदा रखे आपको। बहरहाल सामने से सुनने का मजा कुछ और होता है। उलमा इकराम मौजूद है हमारे। हाफिज अब्दुल रब साहब ने रब्ता किया, उनके तमाम रफ़क़ा, जिन लोगों की मेहनत रही है इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक तमाम लोगों के इस जज्बे को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। डाइस पर हजरत मौलाना खालिद बेग साहब तशरीफ फरमा है, और हमारे निजामाबाद से बहुत सारे हजरात तशरीफ लाए जो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बिलखुसूस हाफिज जाकिर साहब हैं, हमारे आसिफ भाई हैं। कल से इन्होंने पूरा समझिए कि शोरा हम लोगों का पूरा बोझ उठाया। आसिफ भाई, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों से नवाजता है ये इलाका, पूरा खित्ता, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, एक एक शख्स के हम समझिए एक तरह से मकरूज हैं इनकी मोहब्बतों के। जितनी भी तारीफ की जाए अपनी मेहमान नवाजी की कम है। आइए मैं एक मतलब एक दो शेर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी फरमाइशें बाद में पेश करूंगा। पहले मैं कुछ कलाम आपकी समाप्त जी जी इरशाद जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम अजमईन। थोड़ा सा आवाज तेज करके हल्का सा उसको अच्छे से सेट कर ले। सरवरे माशाअल्लाह। थोड़ा सा इको हो दे। मैंने टाइम मालूम कर लिया, मेरा मिजाज मैं वक्त मालूम कर लिया करता हूँ। तो पीछे से तो फुल इजाजत है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है। मैं अनवर जलालपुरी साहब बराबर एक बात कहा करते थे कि मिठाई बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन पीस के हिसाब से चले थे, किलो के हिसाब से। कोशिश करूंगा कि बदहजमी ना हो, मैं उसका भी ख्याल करूंगा। आप खिलाते रहे, हाजिम अच्छा है माशाल्लाह हम लोगों का। तारिक जमील साहब को भी सुनना है, इसलिए इसका ख्याल करूंगा। समाज कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेसहारा और बेवा, बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और मेराज के वाक़े को सामने रखे और ये शेर समाज फरमाए कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। थोड़ा सा बेस और बढ़ाएं, बेस करके थोड़ा सा इको जरूरत है, थोड़ी सी आवाज और बोल्ड करें। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं। साउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके पास है, थोड़ी सी मेहनत करें। कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा
जिब्रील ने इमामुल अंबिया इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। डाइस पर मौजूद उलमाए किराम हमारे नाज़िमे नशिस्त हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब तशरीफ फरमा है और तमाम उलमाए किराम के हवाले से एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश कर रहा हूँ। आए दिन हम अखबारात में देखते हैं हमारी बहनें कितनी तेजी के साथ इर्तिदाद का शिकार हो रही है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। बहनों के साथ साथ उनसे ज्यादा उनके गार्जियन की मैं तवज्जो चाहूंगा समाज फरमाए कि सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, अपनी 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 बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवर आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और एक मतला दो शेर खास तौर से इसका एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मतले का सहारा ले रहा हूँ समाज पर। जाहिद जहानागंजी साहब ने जहाँ पहुँचा दिया है वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर और ये तो आप कोमा में गए हो, चले गए होते। जज़ाकल्लाहु खैर। बेहतरीन शायरी उन्होंने आपके समातों के हवाले की। देखिए जब संजीदा कलाम पेश किया जाता है तो वाकई संजीदगी तारी हो जाती है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर मौजू पर और हर रंग का कलाम सुनाया, जो एक कामयाब शायर की अलामत होती है, और उन्होंने वो काम किया और बड़े पूरे हैदराबाद, आंध्रा और तेलंगाना में मकबूल इसी अपने फन की बदौलत है। वाकई बेहतरीन शेर बेहतरीन कलाम बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पेश किया, और तारिक जमील साहब को भी सुना, ज़हीर फजीर साहब ने भी कलाम पेश किया। आइए मैं मतलब दो शेर का सहारा ले रहा हूँ। देखेंगे जाहिद भाई अपनी मेहनत बढ़वा दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब देखें कि मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम में आलम, जगमगा उठा आलम में मुस्तफा के आने से, जगमगा उठा आलम में मुस्तफा के आने से, मुंतज़िर ज़माना था। अब वो शेर जहाँ जहाँ भी मैंने ये शेर पढ़ा, अवाम तो अवाम खवास ने अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। बिलखुसूस उलमाए किराम ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। बाद जलसों में तो मैंने देखा कि उलमाए किराम ने इसको अपनी तकरीर का मौजू बना लिया, मौजू बदल दिया उन्होंने। हजरत वो शेर में पेश करता हूं कि मुंतज़िर ज़माना था कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। क्या बात है कारी साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे कारी साहब। बाप की विरासत में
बेटियों का भी हक है। बाप की विरासत में बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। बेटियों का भी हक है। कोई फल नहीं सकता। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लक़ब जिसको नबियों में रहमत मिला है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। ये कुरान जिस पर उतारा गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। ये कुरान जिस पर उतारा गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। वो सिदरा पे जिब्रील रुक के ये बोले, अब आगे हमारी रसाई नहीं। कि वो सिदरा पे जिब्रील रुक के ये बोले, अब आगे हमारी रसाई नहीं है। जो सिदरा से अर्श बरी तक गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। जो सिदरा से अर्श बरी तक गया है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। उसी मोहब्बत के साथ ये भी शेर समाप्त फरमाएं कि खुदा के सभी अंबिया खुदा के सभी अंबिया और रुसूल ने ज़माने को दी मुझसे तफा की बशारते। हर एक दौर में जिसका चर्चा रहा है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी है। हर एक दौर में जिसका चर्चा रहा है, वही तो हमारा तुम्हारा नबी